सर्वधर्मसिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वह सुलभ हैं क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय दुर्लभ नहीं हुआ करते, वो सुलभ हैं जिनको इस संसारी प्राणी ने पुरुषार्थ के माध्यम से अनेकों बार उपलब्ध किया है। इसके उपरांत भी बार बार उन्हीं पदार्थों का उपभोग किया है और छोड़ दिया है। भुक्तोच्चता मोहुर्मोहात् मया सर्वेपि पुद्गला। मेरे द्वारा ये सारे पौद्गलिक वस्तु उपभोग करने में आई हैं और उनको छोड़ दिए हैं। छोड़ने के उपरांत पुनः पुनः उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण किया, उपभोग किया है। इसलिए मम विज्ञस्य का स्पृहा ऐसा कहा, मैं तो अब विज्ञ हुआ हूँ। जब तक अज्ञानता थी तब तक उन्हीं पदार्थों का आलंबन लिया, उसका उपभोग किया। अब जागृति आई है, इसलिए अब उन पदार्थों के प्रति मेरी कोई स्पृहा अर्थात इच्छा नहीं है, क्योंकि उच्चिष्टेषु इव ऐसा कहा। कैसा पौद्गलिक परिणमन है, विस्मय होता है। जिन पदार्थों को भोगने के लिए आपने अच्छे ढंग से बनाया है, व्यंजन जिसको बोलते हैं, मिठाई जिसको बोलते हैं, सुगंधित हैं, स्वादिष्ट हैं, किंतु जब तक थाली में हैं तब तक वो सुगंधित हैं, और ज्यों ही उसका मुख में हम लेते हैं तो उसका परिणमन क्या होता है, देखने लायक नहीं होता। मान लो किसी कारणवशात वमन हो जाए, उसके बाद उसको देखने का भाव नहीं होता, उसमें बदबू आती है, दुर्गंध आ जाती है, जबकि उपभोग करने के पूर्व में उसमें सुगंधी थी। तो इस प्रकार ये सारे पदार्थ अनेक बार नहीं, अनंत बार उसका उपभोग किया है, फिर भी वह चाव से उपभोग करना चाहता है। ये अज्ञान का परिणाम है और कोई भी परिणाम नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी होता है उसको ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस ओर दृष्टि उसकी नहीं जाती। ज्ञेय पदार्थ अर्थात जानने योग्य पदार्थ अनंतानंत हैं। उसमें उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य एक ही शुद्ध परमात्म तत्व है जो कि ग्रहण करने योग्य हैं। बाकी जितने भी पदार्थ हैं वे हेय हैं ऐसा कहा। हेय का अर्थ छोड़ने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है।
क्योंकि ग्रहण करने के बाद उसका परिणाम ऐसा हो जाता है, वह किसी भी इंद्रिय के द्वारा भोगने योग्य नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हम विचार हमें करना चाहिए, स्वर्ग पहुंच जाता है, वहाँ पर जो सुख का अनुभव करता है, वैभव के बीच में बैठ करके आनंद का अनुभव करता है, वो अनंत बार कर चुके हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, पहली बार वह उपभोग कर रहा है ऐसा नहीं है। इसके बाद भी वह पुनः पुनः ग्रहण करने का भाव इसलिए आता है क्योंकि वह तृप्तिजनक नहीं है। तात्कालिक तृप्ति जैसी लगती है किंतु वह तृप्तिजनक नहीं है। अतृप्तिजनकम ऐसा कहा आचार्य ने। और इस पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तृप्तिजनक नहीं है और मोह दाव वन्नेर महेंद्रनम कहा है। मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन का काम करता है कौन? विषयजन्य सुख। और असात संततेर बीजम कहा, दुख की परंपरा का वह बीज है। जिसको हम सुख बोल रहे हैं वह दुख की परंपरा का बीज है। इसलिए इस प्रकार समझ करके आस्था का विषय बना करके उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि वह ये है छोड़ने योग्य। कभी कभी यह मन में विकल्प आता है कि सम्यक दृष्टि को आखिर हो क्या जाता है। जिसने हे पदार्थ के प्रति हे दृष्टि से श्रद्धान किया है फिर भी उसी को उठाने का भाव रखता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? फिर श्रद्धान काम नहीं करता क्या? श्रद्धान तो श्रद्धान का ही काम करता है। आचरण के बिना वह श्रद्धान पंगु है, क्योंकि विश्वास भर हुआ है। विश्वास कर लिया, इसी का नाम श्रद्धान है। और श्रद्धान के साथ संवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि संवेदन अलग वस्तु है, श्रद्धान अलग वस्तु है। आपको मिश्री का ज्ञान है क्या? नहीं। शुगर जिसको बोलते हैं वो कैसा होता है? शक्कर मीठा होता है। उसका सर्वांगीण वर्णन कर लो, एक लेखबद्ध कर लो। इसके उपरांत भी आपको स्वाद क्या आ रहा है यह पूछना चाहता हूं। स्वाद आपको बिल्कुल नहीं आएगा। विश्वास है कि मिश्री मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, ये विश्वास है। लेकिन स्वाद जो आता है वह ग्रहण करने से आता है। उसी प्रकार पंचेंद्रिय के पदार्थ ये हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान बनने के बाद भी वह उसी को उठाता है। इसका अर्थ अभी भी उसके अंदर अज्ञान पल रहा है। सिद्धांत की दृष्टि से जो सम्यक दृष्टि है उसका ज्ञान समीचीन हो चुका है, क्योंकि ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह श्रद्धान के माध्यम से ही आती है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान अपने पास रखते हुए भी हे पदार्थों को ग्रहण करने का फिर भी भाव रखता है। क्यों ऐसा? यह असंयम का परिणाम है। वृषभनाथ भगवान को ले लें, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं हमारे लिए। और वो कहाँ से उतरे? सर्वार सिद्धि से। सर्वार सिद्धि में पहुंचने वाला कौन होता है? गृहस्थ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप सर्वार सिद्धि का बंद करके वहाँ पर पहुँच गए हैं।
और वहाँ पर पहुँचने के बाद 33 सागर, एकाध वर्ष नहीं 33 सागर काल तक, इतना दीर्घ काल उन्होंने एकमात्र तत्व चर्चा के साथ ही व्यतीत किया है। वहाँ पर वासना का पूर्णतः अभाव है। परे अप्रविचारा कहा, मन संबंधी भी कोई वासना जागृत नहीं होती और परम शुक्लेशा को लिए हुए हैं और निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहते हैं। इसके उपरांत 33 सागर का वह संस्कार यहाँ पर उतरने के बाद डिलीट हो जाता है। महाराज अतीत के संस्कार काम नहीं आते क्या? काम लेने वाला चाहिए, अपने आप थोड़ी रहते हैं संस्कार। वो संस्कार इसलिए धूमिल होते हैं क्योंकि वहाँ पर कर्म फल को देने के लिए, कर्म को फल देने के लिए वहाँ पर नोकर्म विद्यमान नहीं है, वहाँ पर निमित्त नहीं है, और निमित्त के अभाव के कारण कर्म अपना फल देता नहीं, एक सिद्धांत है। और यहाँ पर आते ही नो कर्म चारों ओर देखने को मिलते। वहाँ पर अप्रविचार क्यों? देवांगनाओं का अभाव। यहाँ आते ही वही देखने में आएंगे। 83 लाख पूर्व बहुत कहलाता है। हालांकि सागर के सामने तो वो बूंद के समान है, किंतु 150 वर्ष का हुआ नहीं, उसकी ये हालत हो रही है। 83 लाख पूर्व तक विषयों में उलझे रहे। कौन? वृषभनाथ, 3 लोक के नाथ होने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो नाथ नहीं, अनाथ है। सोचो, विचार करो, 83 लाख पूर्व तक ऐसा होना था? नहीं, ऐसा होना नहीं। उनका वह ज्ञान पर वस्तु से प्रभावित है, ये इसको आप नकार नहीं पाओगे। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन है, हाँ, गाढ़ श्रद्धान, हाँ श्रद्धान रखो गाढ़, हाँ 3 ज्ञान के धारी हैं, बाय बर्थ अनुगामी लेकर के आए हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन है और उसी भोग से मुक्त होने वाले हैं, उनका अकाल मरण नहीं है। इसके बाद वह वैभव उनको आकर्षित क्यों कर रहा है, जबकि सम्यक ज्ञान उनके पास है। सम्यक ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु त्याग का भाव जब तक नहीं है तब तक वह हे वस्तु को उठाता चला जाता है। ये असंयम का प्रभाव है। अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का इतना जबरदस्त प्रभाव है, तो अनंतान मंदी का प्रभाव कितना होता होगा, आप अनुमान लगाओ। हाँ, अनंतान मंदी कषाय उसको बोलते हैं। उसको अनंतान मंदी क्यों कहा? आप थोड़ा सा आगम ग्रंथ को खोलने का पुरुषार्थ करो कि पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट किया है, मिथ्यात्वम अनंतम। मिथ्यात्व को अनंत कहा, क्यों? अनंत संसार कारणत्वात्, अनंत संसार के लिए कारण होने के कारण मिथ्यात्व को अनंत कहा। और उसको बांधने वाली जो प्रकृति है उसका नाम अनंतानुबंधी क्रोधमान माया। तद अनुबद्धन्ति इति अनंतानुबंधिनः क्रोधमान माया लोभा, ऐसा कहा। मिथ्यात्व प्रकृति बंध योग्य तो है, किंतु बांधती नहीं। वो मिथ्यात्व को बांधने वाली प्रकृति कौन सी? अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि अनंत को बांधने की क्षमता वह रखती है, वह अनंतानुबंधी कषाय। इसलिए अनंतानुबंधी का क्षय हुआ है। दर्शन मुनि का भी पूर्णतः क्षय हो चुका है। इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय की तीव्रता के कारण वृषभनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक उन विषयों में उलझते रहे। एक और नीलांजना की बात करते हैं। नीलांजना का दृश्य वो देख रहे हैं, वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है?
फिर सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी इस प्रकार क्यों हो रहा है? राग का अभाव नहीं हुआ। अनंतानुबंधी जन्य राग का अभाव हुआ है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो राग है उनको नचा रहा है। वंस मोर कह रहे हैं वो, और अब सोचो विचार करो। अनंत भार भोगने के बाद भी सामान्य व्यक्ति की बात जुदी है, किंतु वृषभनाथ को क्या हो गया? इसी को बोलते हैं आकर्षण। मन को संयत बनाना खेल नहीं है। हाँ, मन को केंद्रित करना खेल नहीं है। एक छात्र आया मेरे पास, कॉलेज का छात्र था। उसने कहा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? बहुत पुरुषार्थ करता हूँ किंतु मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। मेरा मन बहुत अस्थिर है महाराज, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो हमने कहा कि कौन कहता है कि तुम्हारा मन अस्थिर है? जो आपके लिए अभिष्ट है वहाँ पर तुम्हारा मन स्थिर है। जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं लग पा रहा है, किंतु जहाँ पर लग चुका है वहाँ पर तो स्थिर है ना। कहीं ना कहीं आपका मन स्थिर है, तो पक्की बात है। जहाँ केंद्रित करना चाहते हैं वहाँ पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों, क्या? निमित्त जैसे मिलते चले जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता चला जाता है। आप भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, कहाँ पर भेजते हैं? सतना में नहीं महाराज, सतना में वह प्रबंध नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। तो कहाँ पर है? हाँ, कोटा। उसके बिना कोटा पूर्ण नहीं हो पाता। कोई कोटा भेजता है, कोई बॉम्बे भेजता है, कोई पूना भेज देता है, कोई दिल्ली भेज देता है, कोई बेंगलोर भेज देता है। इसमें भी यदि संतुष्टि नहीं मिलती तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। वो स्वयं फुलानी समझ रहा है जैसे वो स्वयं पढ़ रहा हो। मेरा बेटा है, नाम कमाएगा। क्या नाम कमाना? वहाँ जा कर के वह गया है, किंतु आपको ख्याल नहीं कि वहाँ पर वो कर क्या रहा है। ज्ञानार्जन करने के लिए गया है, विद्या को हासिल करने के लिए गया है, किंतु विद्या हासिल नहीं हो पाती। होती भी है तो वह लौकिक क्षेत्र में वह विद्या काम में आती है, परमार्थ क्षेत्र में उस विद्या का कोई भी रोल नहीं है, कोई उसकी उपयोगिता ही नहीं है। भौतिक क्षेत्र में वह काम में आ जाता है ज्ञान, किंतु परमार्थ क्षेत्र में उसका कोई भी मूल्य नहीं है। बल्कि आचार्य कहते हैं कि पंचेंद्र के विषय के माध्यम से ही ज्ञान नष्ट होता है, ऐसा कहा। महाराज हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? विषय छोड़ो ना, पंचेंद्र के विषय के माध्यम से ज्ञान नष्ट होता है। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने गाथा में स्पष्ट उल्लेख किया है। हाँ, क्योंकि ज्ञान और शील इन दोनों की मैत्री है। शील का अर्थ स्वभाव होता है और ज्ञान, इन दोनों में मित्रता है। और शील के अभाव में ज्ञान नष्ट हो जाता है विषयों के माध्यम से। जहाँ पर विषय याद आ गए तो वहाँ पर शील समाप्त होगा। शीलस्य नानस्य नत्य विरोहो बुधेह निदिष्ठो नवरी शीलेन बिना विषया नानम विना संति कहा। पंचेंद्र के विषय ज्ञान को नष्ट कर देती हैं। तुम
आउट ऑफ कंट्री चले जाओ कि कहीं भी चले जाओ, विषयों का जहाँ तक संबंध है वहाँ तक ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए परमार्थ क्षेत्र संबंधी ज्ञान यदि अल्प मात्रा भी क्यों न हो तो आपका कल्याण होने वाला है। और भौतिक ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है, भौतिक ज्ञान तो फिर भी ठीक है, परमार्थ संबंधी भी ज्ञान हो गया है किंतु वह ज्ञान द्रव्य श्रुत के रूप में है। मिथ्या दृष्टि को भी 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है, होता है, इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसके उपरांत भी उसके पास सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन से वंचित है वो। इसलिए सम्यक दर्शन के अभाव में वह किसी भी कर्म का संवर करने का अधिकारी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना न संवर होगा न निर्जरा होगी। तो महाराज वृषभनाथ तो सम्यक दृष्टि थे ना, अनंतान मंदिर संबंधी संवर हो रहा है, हो चुका है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है उसका यदि संवरण करना चाहो, उसकी निर्जरा करना चाहो तो कम से कम उसको अनुवृत्ति बनना पड़ेगा। और प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का यदि अभाव करना चाहो तो चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। तो 83 लाख पूर्व तक उसका उपयोग, उनका जो मन है वह प्रभावित हो रहा है। मन को संयत करना चाहो तो बहुत कठिनाई है, श्रवण के लिए भी कठिनाई होती है। आचार्य महाराज ने निजानुभव शतक पढ़ा होगा, उसमें उल्लेख किया है कि मन की क्या दशा होती है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वयं आचार्य कह रहे हैं, और स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मलशोध लाता। ये अपने आवश्यकों में जब तक श्रवण रहते हैं तब तक मन संयत रहता है, और थोड़ा सा फ्री बैठ जाए तो बस पुनः वहीं जाएगा वो। एक बार की बात है, एक सज्जन आए, वो बार बार आते थे अपने पास। महाराज हम जब भी आपके पास आता हूं कि आपके बाजोटे पर वही ग्रंथ रखे रहते हैं, अभी तक आपने पढ़ा नहीं क्या? 50 साल हो गए आपको, अभी भी उसी को खोल करके पढ़ रहे हैं। पढ़ा तो है, लेकिन मन को संयत करने के लिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बहुत बार पढ़ो, बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। ऐसा कर एक ही ग्रंथ को बार 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 हम चिंतन मनन आदि करते हैं, तब कहीं जाकर के मन जो है ना वह अपने काबू में रह सकता नहीं है। तो वह श्वान की भांति, श्वान अर्थात कुत्ता है, और उसको मान लो किसने पाल रखा है और उसके गले में पट्टा है, लेकिन और दूसरी बात उसको मिठाई आदि भी वह खिला रहा है, किंतु पट्टा यदि मान लो निकाल दें तो वह पट्टा वहीं जाता है। हाँ, वह कुत्ता जो है ना वो नाली को सूंघता 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 चला जाता है। मिठाई के संस्कार नहीं रहे अब उसके, क्योंकि अनादिकालीन जो संस्कार हैं वह जागृत होते हैं। इसलिए मन को संयत बनाने के लिए निरंतर देव गुरु शास्त्र की आराधना करिएगा, और उसी के फलस्वरूप आपके परिणामों में निर्मलता आती है। और हम 4-5 दिन से देख रहे हैं, एक से एक बढ़ करके पात्र बनते चले जा रहे हैं।
ये परिणाम किसका है? ये नेमिनाथ भगवान का परिणाम है, ये पार्श्वनाथ भगवान का परिणाम है? शांतिनाथ भगवान का परिणाम है, 24 तीर्थंकरों का ये परिणाम है? सुनो, बाद की बात है, बहुत विचित्र दशा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं निमित्त को गौण नहीं करता, किंतु निमित्त तो बहिरंग होता है, अंतरंग कारण बलवान होता है, ये ध्यान रखो। आप लोगों ने पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ को हम गौण करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी मंजूरी दे सकता हूँ। छात्र एक कक्षा में 20, 25, 40 छात्र हैं और एक टीचर है, वह प्रतिदिन पढ़ाते चले जा रहे हैं और एक छात्र मेरिट में आता है, एक छात्र गुड सेकंड, एक सेकंड, एक थर्ड, एक सप्लीमेंट्री और एक फेल होता है। किसके द्वारा हो रहा है मुझे बताओ आप? उपादान। क्योंकि टीचर ने कोई पक्षपात तो नहीं किया, सबके लिए वह पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। इसके बाद भी जिसने पुरुषार्थ किया है वही मेरिट में आ सकता है, इसलिए आप लोग मेरिट में आ रहे हैं, आपने पुरुषार्थ किया है। मैं तो केवल बैठ करके 2-4 शब्द बोल देता हूँ, इसको निमित्त बोलते हैं। निमित्त के बिना कोई भी, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, किंतु उपादान यदि नहीं है, सुनो, उपादान यदि नहीं है तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आगम के आधार से कह रहा हूँ। अभव्य को भव्य बना सकते हैं भगवान, हम तो नहीं बना पाएंगे। भगवान की क्षमता है, भगवान के पास अनंत शक्ति है, किंतु अभव्य को भव्य बना करके मोक्ष पहुंचा नहीं सकते, वही ध्यान रखो। इसको बोलते उपादान। क्योंकि अभव्य अभव्य ही रहता है, किसी कारण से वह अभव्य हुआ हो ऐसा नहीं है, उसका वह नेचर है, और नेचर पर सापेक्ष नहीं हुआ करता, पर निरपेक्ष होता है। जैसे अग्नि गर्म है, क्यों? बाय नेचर। किसी ने अग्नि को गर्म नहीं किया, यदि कर लिया मान लो तो अग्नि ठंडी थी क्या पहले? है नहीं, अग्नि को आप गर्म कर नहीं सकते, वह उष्णकुंड उसका नेचर है। जल शीतल है, उसका नेचर है। उसी प्रकार भव्यत्व भाव यह नेचर है, अभव्यत्व भाव भी नेचर। इसी को पारिणामिक भाव कहा, किसी कारण नहीं वो। महाराज इसकी कोई पहचान है क्या? नहीं। अभव्य और भव्य की कोई पहचान नहीं है। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करा रहते हैं आचार्य महाराज, 2014 की बात कर रहा हूँ, विदिशा में, और प्रसंग निकला था भव्य अभव्य का। उस समय शिष्य ने प्रश्न किया उसी टीका में ही कि महाराज भव्य की क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा भव्य यह दिव्य ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का यह विषय है, छद्मस्त ज्ञान का विषय है ही नहीं। अर्थात केवल ज्ञान होने के पूर्व में हम और आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से भव्य और अभव्यत्व की जानकारी संभव नहीं है। तो महाराज फिर भी मोटे रूप से ऐसा प्रश्न किया है टीका में, तो कुछ तो लक्षण होंगे महाराज, वो पकड़ में नहीं आते हैं, वो नेचर है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो आप बता दो ताकि हम तसल्ली हमें हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी कार्य संपादित होता है उसके लिए कारण बहुत सारे होते हैं,
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 चीजें होंगी। भाव तो स्वसापेक्ष है और द्रव्य, क्षेत्र, काल ये परसापेक्ष है। तो द्रव्य मिल गया, औदारिक शरीर मिल गया, क्षेत्र मिल गया, आर्यखंड मिल गया, उच्च कुल मिल गया, देव गुरु शास्त्र का समागम मिल गया, चतुर्थ काल मिल गया, भव भी मिल गया, सब मिल गया। इसके बाद भी यदि मान लो भाव नहीं होता है, ओम शांति। इसके बाद भी यदि मान लो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए कदम नहीं उठते हैं, भाव नहीं होता है, तो वह नियर अबाउट कहा, एकदम नहीं कह सकते क्योंकि वह केवल ज्ञान का विषय है, उसको अभव्य कहा जा सकता। क्योंकि बात यह है द्रव्य क्षेत्रादि के मिलने के उपरांत भी भाव क्यों नहीं हो रहा है, यह प्रश्न है। एक उदाहरण दिया था गुरुदेव ने इसी प्रसंग में। मान लो आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया, काय के लिए? भोजन के लिए, और निमंत्रण दे करके आपको ये भी पूछ लिया कि आपको जो पसंद हो वो हम बनाएंगे, और मन पसंद की चीज बना करके बिल्कुल थाली परोस दी और उनको बड़े आदर के साथ कहा कि आइए बैठिए। वो चालू नहीं कर रहा है, भोजन कर नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई चीज रह गई हो और कोई, सब ला करके रख दी। चालू करिए, मौन बैठा है। तो उसमें गुरुदेव ने ये कहा कि 2 विकल्प हो सकते हैं इसमें। या तो वो भरपेट भोजन करके आया है इसलिए नहीं खा रहा है, या तो उसको भूख नहीं लगी। 2 ही तो कारण। तीसरा कौन सा कारण है? उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्रादि के अनुकूल मिलने के उपरांत भी वह आगे भाव क्यों नहीं करना चाहता है? उपादान इसी को बोलते हैं। योग्योपादान योगेन, एक सामान्य उपादान होता है जो सबके पास है, किंतु योग्य उपादान भी अपना काम करता है। इसलिए आप लोगों ने जो भाव पवित्र बनाए हैं, ये आपने पुरुषार्थ किया है, इसके अलावा संभव नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि पुण्य के उदय में संपदा मिल सकती है। क्या कहा? पुण्य के, क्योंकि पुण्य का उदय जो हुआ है, आपने पुण्य संचय किया है पुण्य का, तो उदय आया है। तो पुण्य के उदय में वैभव मिल सकता है, संपदा मिल सकती है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए 7 से पुण्य की आवश्यकता है जो कि आपके पास। अन्यथा उस वैभव का उपयोग संसारी प्राणी ने अनंत बार विषयों में किया है। धार्मिक क्षेत्र में वित्त का सदुपयोग करने के लिए 7 से पुण्य का संचय अपने किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बिना दान के परिणाम हो नहीं सकते। यथा योग्य हो, इसमें कोई बाधा नहीं है हमें, किंतु जो देने का भाव आया है, ये बिना धर्म के संभव है क्या? संभव नहीं है। उस पदार्थ के प्रति मोह नहीं रहा और वो दे रहा है, दे रहा, और इधर उधार देने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है उसको, हम नहीं दे पाएंगे उधार, क्योंकि वहां पर दान नहीं है। और दान की बात आती है, वह ये सब क्या है? ये सब धर्म का प्रभाव है। बिना धर्म के प्रभाव के संभव नहीं है। इसलिए उपादान आप लोगों का तगड़ा है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अन्यथा एक व्यक्ति मेरिट में आया, दूसरा फेल क्यों हुआ? जबकि टीचर ने सबको समान रूप से पढ़ाई कराई।
नहीं, मेहनत जिसने की है उसने पाया। इसी प्रकार मेहनत करते रहो। महाराज आप यहीं पर बने रहो तो हम मेहनत करेंगे। है? हम कैसे बने रह सकते हैं? क्योंकि आगम की आज्ञा है कि साधु कभी भी एक स्थान पर बना नहीं रह सकता। बहता पानी शीतकालीन वासना की बात कर रहे हैं। फरवरी आने वाली है। हाँ, दिसंबर और जनवरी 2 महीने शीतकाल के हैं। धीरे धीरे आपके जो ना कोट के बटन भी खुलने लग जाएंगे। हैं? शीत का निवारण हो जाएगा। शीत कोई है ही नहीं है, लगभग समाप्ति की ओर है। इसलिए हम बार बार ये कहना चाहते हैं, साधु कहीं भी रहें किंतु उनकी उपासना आप कहीं भी रह करके करो, क्योंकि आपके पास भले ही सतना से साधु कहीं चले जाएं, किंतु शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान तो यहीं पर रहेंगे। इसलिए उनके लिए उच्च स्थान दे करके अच्छे ढंग से भाव विभोर हो करके उनकी पूजन अर्चन आराधना आदि करें। उसके माध्यम से निरंतर पुण्य का संचय हो सकता है। और पुण्य का संचय जो होता है उसका उपयोग हमें विषयों में नहीं करना। मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक है, ये कहा है। पुण्य का सेवन नहीं करना, पुण्य करते चले जाओ और उसका उपयोग मोक्ष मार्ग में करो, धार्मिक क्षेत्र में करो। उसके माध्यम से और विकास होता चला जाता है। आपका समय हो गया है, इसलिए वृषभनाथ भगवान का उदाहरण दे दिया। सोचो, विचार करो, उसी भव से वह मुक्त होने वाले हैं और मोक्ष मार्ग के नेता बनने जा रहे हैं। इसके उपरांत भी 83 लाख पूर्व तक उनको वही रहना पड़ा। इसको बोलते हैं जबरदस्त मोह का प्रभाव। और ये मोह अनंतानुबंधी संबंधी नहीं, इसके बाद भी इतना वह झकझोर कर रहा है उसको। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, बिना मोह के कोई भी पदार्थ का ग्रहण नहीं हो सकता, ये लिख करके रखो। ग्रहण भाव जो होगा बिना मोह के संभव नहीं। परसेंटेज अलग वस्तु, ग्रहण करने का भाव है तो मोह है। शुक्ल लेशा वाला भी रहे किंतु वह भी ग्रहण, वह गिरा हुआ फल ग्रहण कर रहा है। उदाहरण के लिए दिया है, षडलेशा का जो चित्र दिखाया है उसमें जो शुक्ल लेशा वाला है वह पेड़ से जब फल पका हुआ गिर जाता है तो उसको वह ग्रहण कर रहा है, किंतु ग्रहण तो कर रहा है वो भी है। उसी प्रकार वह संज्वलन कषाय भी क्यों ना हो, ग्रहण तो होगा, क्योंकि मोह का परिणाम इसी को बोलते। इसलिए मोह को हमें कम करना। महाराज कैसे कम करें, ये पूछने की बात है क्या? आपने दीपक जलाया, हाँ ठीक है जलाया, जलना उसका स्वभाव है, लेकिन उसको तेज करना और मद्दा करना आपके हाथ की बात है। उसी प्रकार मोह का उदय तो होगा, किंतु मोह कौन कितने मात्रा में कर रहा है ये उसके ऊपर निर्धारित है। इसलिए आप अपने परिवार का पालन पोषण करना ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है, करिए। अपने छोटे छोटे बालकों के ऊपर भी आप संस्कार, धार्मिक संस्कार डालिए और स्वयं अपने आत्मा के ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालते हुए आगे बढ़ना है। इतना ही मेरा आशय है आज के इस विषय को लेकर के। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुजरात प्रांत की अरावली पर्वतमाला में